वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 24 मई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है माउंट इरागोंगो 17+1 और 27+1 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, साइक्लोन यास फादर ऑफ हाइब्रिडाइज और वाइट फ्लैश के बारे में। शुरुआत प्रश्न से, ज्वालामुखी पर्वत इरागोंगो किस देश में अवस्थित है? आपको इनका चयन करना है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। इनका जन्म राजगढ़ किले में हुआ था। इन्होंने शिवनेरी किले को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में युवान लोंगपिंग का निधन हो गया, वह विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, फादर ऑफ हाइब्रिड वेजिटेबल या फिर फादर ऑफ स्पेस मिशन? आपको उत्तर अंत मिलेंगे। शुरुआत करते हैं टॉपिक से। माउंट इरागोंगो दरअसल यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जहां पर 2002 के बाद फिर से उद्भेदन हुआ है। यह कहाँ पे है? यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC में अवस्थित है। ये DRC जो है यहाँ पर रवांडा और इस DRC के सीमा पर अवस्थित है ये इरागोंगो यहाँ पर। और इसी के पास आप देख सकते हैं ये है विक्टोरिया लेक। इसके ऊपर से यहाँ से गुजरती है कौन सी? विषुवत रेखा। ये होकर के इससे गुजरती है, लेकिन ये जो पर्वत है उससे नहीं। दरअसल ये जो 2002 के बाद हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर जो लोग बस रहे थे उनको यहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पर ये बिरुंगा माउंटेन है, वहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसे हमने जनवरी में भी पढ़ा था, बिरुंगा नेशनल पार्क को। तो ये जो बिरुंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर ये किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? यह विश्व में चिंपैंजियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक चिंपैंजी पाए जाते हैं। तो ये जो माउंटेन जो उद्भेदन हुआ है ज्वालामुखी का, इस कारण से ये जो चिंपैंजी यहाँ से इनको विस्थापित करना पड़ रहा है। तो समझ गए ये कहाँ पे है? DRC। और क्यों चिंता का विषय है। दूसरा टॉपिक है 17+1 और 27+1। पहले जानते हैं 17+1 क्या है। दरअसल ये 17 देश यूरोप के हैं। यूरोप में वो भी पूर्वी क्षेत्र के। ये जो पूरा यूरोप है ये वाली है। तो इसके जो ईस्ट वाले क्षेत्र हैं इसके 17 देश, और ये +1 ये कौन है? ये है चाइना। दरअसल इसकी ये शुरुआत की गई थी 2012 में वारसा में। वारसा कहाँ पे? ये पोलैंड की राजधानी है वारसा। तो यहीं पर ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, तो इसी के तहत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था 17+1। लेकिन यह फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि लिथुआनिया, ये देखिए यहाँ पर यह है लिथुआनिया, नॉर्डिक कंट्री है। तो ये जो है इससे अब अलग हो गया है। 17+1 जो ग्रुप है उससे अलग हो गया है और अब वह किसको साथ देना चाहता है? ये 27+1। अभी 27+1 कौन है? दरअसल आपने देख लिया 17 कौन है? ये यानी कि पूर्वी यूरोप। और ये 27 जो है ये पूरे यूरोप है। ये पूरे यूरोप, इस तस्वीर में देखिए ये है पूरा यूरोप। ये 27 इसे आप हटा देंगे क्योंकि ये जो UK है ये अब इसका भाग नहीं, पहले 28 है, अब ये UK के हटने के बाद अब 27 यानी कि पूरा यूरोपीय यूनियन +1। तो +1 कौन है? हमारा इंडिया। तो ये जो लिथुआनिया है इसमें यह शामिल होना चाहता है। बात करें 17+1 की, तो इसे आपने समझ लिया कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी के तहत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आदि को यहाँ बढ़ावा देना था पूर्वी यूरोप में। लेकिन ये 27+1 है, ये होल यूरोप की बात करता है और इसमें साथ लाता है इंडिया को। तो आप समझ गए 27+1 और 17+1 क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 17वीं शताब्दी के यानी कि शिवाजी के काल की, छत्रपति शिवाजी के काल के जो मिलिट्री आर्किटेक्ट हैं, टोटल 14 यहाँ पर उनको भेजा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। दरअसल ये जो यूनेस्को में जो भी हेरिटेज साइट दिए जाते हैं यानी कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, उसके लिए भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर ये जो है ASI यह यूनेस्को को भेजती है। और वहाँ जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो उन नामों को डिसाइड करती है। अभी जो ये 14 नाम दिए गए ये टेंटेटिव लिस्ट में है, यानी कि अभी ये अस्थायी है। इसको अस्थायी देने के लिए ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है पहले इस पर विचार करेगी, उसके बाद इन नामों को चयन करेगी और उसके बाद जो है नामों को बतलाया जाएगा कौन से जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाएगा दर्जा। तो आप समझ गए ये कैसे होता है। पहले राज्य सरकार, उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देती है,
उसके बाद ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किससे रिपोर्ट देती है? ये यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कमेटी है उनको, और उसके बाद नामों को डिसाइड किया था किस नाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। ये जो 14 हैं आप देख सकते हैं कौन कौन है। रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, शिवनेरी, तोरना फोर्ट, लोहागढ़, सलहेर फोर्ट, मल्हेर फोर्ट, रंगना, अंकई टंकई फोर्ट, कासा फोर्ट, सिंधु दुर्ग किला, अलीबाग फोर्ट, सुवर्णदुर्ग और खांडेरी फोर्ट। सुवर्णदुर्ग बात करते हैं पहले रायगढ़ फोर्ट की। इसे मुख्यतः रायरी भी कहते हैं, जो कि ये क्या था? शिवाजी का ये राजधानी था। यानी शिवाजी ने जब तक राज किया वो इसी किले से राज करते, यानी कि उनकी एक राजधानी कैपिटल थी, ये कैपिटल फोर्ट। इसे बनाया गया था शिवाजी का कोरोनेशन, यानी कि जब राज्याभिषेक किया जा रहा था उस समय इनके राज्याभिषेक यहीं पर किया गया था। उससे पूर्व इस किले का निर्माण कर दिया गया था। यानी कि रायगढ़ आप समझ गए, यह राजधानी भी है मराठों की। दूसरा है यह राजगढ़। दरअसल रायगढ़ से पहले ये राजगढ़ जो किला है वहीं पर शिवाजी यहाँ पर निवास करते थे लगभग 26 सालों तक, ये राजगढ़। और उसके बाद ये रायगढ़ में चले गए। ये कहाँ पे है? यह पुणे में अवस्थित है। तीसरा है शिवनेरी फोर्ट। यह जो किला है यह है पुणे में भी अवस्थित है ये। और ये जो है जब यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, किनका? यह शिवाजी का, यानी कि यह बर्थ पैलेस है शिवनेरी फोर्ट। यहाँ पर 7 द्वार हैं और ये जो इनका जो आर्किटेक्ट है आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यह बहमनी और निजाम शाही आर्किटेक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद है तोरना फोर्ट। यह भी पुणे में ही अवस्थित है। इन्हें शिवाजी के द्वारा मात्र 16 वर्ष की उम्र में कैप्चर किया गया था, यानी कि इन्होंने इस पर विजय जो प्राप्त की थी मात्र 16 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर ली थी शिवाजी ने इस किले पर, तोरना फोर्ट पे। पांचवा है लोहागढ़। ये जो लोहागढ़ है यह 14वीं शताब्दी से लेकर के शिवाजी के अलावा जब पेशवा राज करते तब तक यह किला वहाँ पर अवस्थित रहा, अभी भी है। लेकिन उस समय यह कहाँ ये जो अवस्थित था, यहाँ पर राजपाट भी चलता था, लेकिन अब तो आपको पता है कुछ नहीं यहाँ पे। तीसरा नहीं, 7वां तो सलहेर फोर्ट। यह क्या है? यह जो है सह्याद्री पर्वत में सबसे ऊंचा ये फोर्ट है। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है, यानी कि सह्याद्री पर्वत है उसमें यह सबसे ऊंचे किलों में से एक है। यहाँ पर 1672 में मुगल और मराठों के बीच युद्ध भी लड़ा गया था। मल्हेर फोर्ट ये कहाँ पे है? यह है नासिक में। यहाँ पर ये जो 3rd मराठा वार हुआ था अंग्रेज़ों के बीच, तो यहीं पर इन्होंने सरेंडर किया था। ये मराठा ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया था। तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ था इसी मल्हेर फोर्ट में। रंगना फोर्ट कहाँ पे है? यह है कोल्हापुर। इसे औरंगजेब ने काफ़ी प्रयास किया था जीतने के लिए, लेकिन वह अंत तक इसमें असफल रहा। यानी कि यह फोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मराठों के इतिहास से संबंधित। अंकई टंकई फोर्ट यह नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीर आप देखिए। कासा फोर्ट दरअसल इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम? पद्मदुर्ग के नाम से। ये क्या था? एक मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ से चलाया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे जब मराठा एक्सपैंड हो रहा था तो उन्हें लगा कि हमारी जो मिलिट्री है, क्योंकि पहले वो तो गुरिल्ला युद्ध करते थे ना, लेकिन उनको लगा कि हमें अगर अंग्रेज़ों से जीतना है तो हमें इनको मिलिट्री जो हमारा जो युद्ध है उसे भी बढ़ाना होगा, यानी कि मिलिट्री शक्ति भी बढ़ाना होगा। इसीलिए इससे बनाया गया था ये कासा फोर्ट या फिर पद्म दुर्ग। आप देख सकते हैं समुद्र के बीचों बीच ये अवस्थित है। सिंधु दुर्ग इसे शिवाजी के द्वारा 1668 में बनाया गया था, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता था। इस प्रकार से ये डिफेंस का भी काम करता था राज्य को बचाने के लिए। इसके अलावा आप एक और देख सकते हैं अलीबाग फोर्ट, इसे दूसरे नाम से जाते हैं कुलवा फोर्ट के नाम से, और यह भी शिवाजी के द्वारा बनाया गया एक नवल बेस था, यानी कि नेवी। स्वर्ण दुर्ग इसे शिवाजी के द्वारा बनाया गया था 1660 में इस द्वीप को। यहाँ पर आप देखिए ये भी समुद्र के बीच में अवस्थित है स्वर्ण दुर्ग। खांडेरी फोर्ट इसे बनाया गया था 1679 में, और यहाँ पर शिवाजी और सिद्धि जो थे उनके बीच नेवी लड़ाई हुई थी, नौसैन्य लड़ाई हुई थी खांडेरी फोर्ट में। साइक्लोन यास
यह न्यूज़ में इसलिए क्योंकि साइक्लोन यास जो है उड़ीसा का जो नॉर्थ कोस्ट है वहाँ पर ये टकराया है, यानी कि ये जो उड़ीसा है उसके उत्तरी क्षेत्र में। इससे संबंधित ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन का जो नाम कैसे रखा जाता है, उनकी सारे लिस्ट को कौन कौन से दिशा में बनते हैं, ये सारे हमने डिटेल से पढ़ रखा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपडेट करना था कि ये जो साइक्लोन यास है वह अब टकरा चुका है। तो आपको डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं, या फिर जिन्होंने देखा है वो रिवीजन कर सकते हैं। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के बारे में, दरअसल युआन लोंगपिंग जो कि एक चाइनीज वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये जो हाइब्रिड राइस है उनका विकास किया था। इनकी मृत्यु हो गई 22 मई 2021 को 91 वर्ष के उम्र में। इन्होंने विश्व को बहुत बड़ा चीज़ दिया, हाइब्रिड राइस। इन्हीं लिए इनको 2004 में को एक पुरस्कार भी दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज। उल्लेखनीय कि इनका जो योगदान है, दरअसल 1959 में चाइना में बहुत बड़ी महामारी छाई थी, यहाँ पर अकाल आ गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि देश को अकाल से बचाना है तो उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब चावल या फिर हाइब्रिड उत्पादन किया जाता है। इसलिए इन्होंने हाइब्रिड राइस पे कार्य किया और इसके बाद इन्होंने हाइब्रिड राइस को बनाया। इनका लाभ आज भारत, अमेरिका आदि कई देश उठा रहे हैं। तो आप समझ गए ये कौन है, युआन लोंगपिंग। नेक्स्ट है वाइट फ्लाइज के बारे में। अपने पत्तों पे, पौधों पे इस प्रकार के कीड़ों को देखा होगा, ये वाइट फ्लाइज हैं। ये जो सबसे पहले इन्हें देखा गया था वर्ष 1995 में, कहाँ पे, केरला में, लेकिन यह पूरे देश में हर जगह पाए जाते हैं। दरअसल ये जो कीड़े हैं ये कैरेबियन आइसलैंड और सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका के ये कीड़े हैं, यानी कि वो वहाँ से यहाँ पर आए हैं। अब ये कैसे आए हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। जो विदेशी लोग आए होंगे वो कुछ पौधों को लाए होंगे और यहाँ पर उन्होंने लगाया होगा और उस पौधों से यहाँ पर भारत में फैला। अभी जो वाइट फ्लाई है इसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और ये कई सारे जो जैसे कि सपोटा, गुआवा, कैस्यू, वाइल्ड पाम, मैंगो आदि जो फसल होते हैं उनको यह ख़राब कर रहा है। इन्हें इंसेक्टिसाइड से मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और ये उससे मरते भी नहीं हैं। तो किसानों के लिए एक और चिंता का विषय वाइट फ्लाई बनता जा रहा है। अब प्रश्न आपको बनाने हैं, आप आसानी से बना लेंगे उम्मीद है। तो बताइए, ज्वालामुखी पर्वत इरागोंगो किस देश में अवस्थित है? कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। क्या इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का आपको चयन करना है। इनका जन्म राजगढ़ किले में हुआ था। दूसरा है, इन्होंने शिवनेरी किले को अपनी राजधानी बनाई। दोनों में से दोनों गलत है। कैसे? क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किले में। और इन्होंने जो राजधानी बनाई वह किसे? रायगढ़ को बनाई, है ना। और ये जो राजगढ़ है वो रायगढ़ से पहले थी, यानी कि ये रायगढ़ से पहले हुआ करती थी राजधानी। तो इन्होंने जो राजधानी बनाई वो किसको? रायगढ़ को बनाई, ना कि राजगढ़ को। इनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, ना कि राजगढ़ में। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न भी आसानी है। हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हो गया, वह विश्व में किस नाम से प्रसिद्ध है? बी, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।